यहाँ तो ऐसे ही होता आया है और ऐसा ही होगा, ये नहीं कहना है। उस प्रथा के पीछे कारण क्या था, उस पे जाइए। तो महाराज क्या हुआ, एक जगह विवाह हो रहा था, दूल्हा दुल्हन बैठे थे, फेरे होने वाले थे। थोड़ी दूर पर दुल्हन की सास बैठी हुई। पंडित जी का इधर कहना हुआ कि अब वर और कन्या दोनों खड़े हों और अग्नि के फेरे लें। दोनों खड़े होने ही वाले थे, तो इतने में जो सासू माँ बैठी थी, उनके बाजू में एक बिल्ली कुछ खा पी कर आ गई। हम लोग दवाई रख देते ना चूहा मारने वाली, जैसे कोई मर गई। अब वो सासू माँ बड़ी समझदार थी, उन्होंने क्या करा, पास में ही है ना एक, क्या कहते हैं उसको, कड़ैया। उसमें रात में क्या मेहंदी घोली होगी माता बहनों ने लगाने के लिए। कड़ैया पड़ी थी मंडप के पास में, उस कड़ैया को उस पर ढक दिया। कोई देख ना ले, देख लेगा तो अभी जितने अपशगुन होते हैं ना, वो लड़की के पक्ष में ही जाते हैं। यही अपशगुनी है, लड़के से कोई नहीं कहता ये अपशगुना है ना, ये सत्य। अब वो माता ने ये सोचा कि ये बिल्ली के मरने का कारण बेचारी वो बहू पे जाएगा, क्या करे। वो जो कड़ैया पड़ी थी मेहंदी वाली, उसको ढक दिया। अब अगर वो कड़ैया दिखती रहेगी तो कोई राह चलते उठा के ले भी जाएगा। तो वहीं पड़ा था पंडित जी का लाल सफेद कपड़ा, मंडल बनाने वाला। तो उन्होंने वो बचा हुआ कपड़ा उठाया और उस पर ढाक दिया। अब उन्होंने ढक दिया, वो कहा चलो उठो फेरे करो। फेरे हुए, फेरे होने के बाद महाराज समय बदला, बड़ा आगे। वो सासू माँ तो स्वर्गलोक को सिधार गई। अब बहू जो थी, भगवान कृपा से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बड़ा हो गया, उसके विवाह का अवसर आया, विवाह होने वाला था। पंडित जी दोनों मंडप में बैठे थे, वर वधू, और वो जो बहू सासू बनी थी वो सामने बैठी थी। उस सासू ने कहा, जैसे पंडित जी ने कहा कि खड़े हो जाओ फेरे के लिए, बोले रुको, पहले एक बिल्ली लाओ, उसको मारो, फिर उस पर कड़ैया ढको, फिर एक लाल कपड़ा लाओ भैया, उसको ढको, फिर फेरे होंगे। बोले ये क्या है, बोले हमारे यहाँ की प्रथा है। उन्होंने कहा प्रथा, बोले हाँ हमारी भी शादी हुई थी, फेरे हुए थे, उसके पहले हमारी सासू माँ ने एक बिल्ली मारी थी। महाराज हमें पता ही नहीं है वो प्रथा के पीछे कारण क्या था। हर एक प्रथा के पीछे एक कारण होता है, इसलिए वो नियम बन गया और हम आंख बंद करके उस नियम का पालन करने लगे, तो फिर हमारे घर में संकट नहीं आएगा। अरे वो तो तात्कालिक व्यवस्था थी। इसलिए एक बात और गांठ बांध के रख लो, जो शास्त्र अनुमति दे वो ही कार्य करो, अपनी प्रथाओं पे मत जाइए। और अगर प्रथा घर की है तो प्रयास करिए कि वो प्रथा क्यों बनी घर में।